नमस्ते, प्रणाम। आज गीता के अध्याय 1 प्रसंग 5 पर संवाद करते हैं। अर्जुन को विषाद और उनके कारणों का अर्जुन द्वारा मनुष्य वृत्ति के अनुसार प्रकटीकरण। मनुष्य की वृत्ति अर्जुन के लिए नर और नारायण, नर अर्जुन, नारायण भगवान, उनको उससे उस भाव से भी देखें तो ठीक है। श्लोक के हिसाब माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पाप में वाश्रय मस्मान नामात ताइनाम तस्मान्न हर भयम हंतुम धत्राष्टान सबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। अर्जुन अपनी समझ और सांसारिक भाव से कहते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तब हमें पाप लगेगा था, या उचित नहीं होगा कि हम इनका वध करें और राज्य के लिए वध करें। हे कृष्ण, हे लक्ष्मीपति, इससे हमें क्या लाभ होगा? वैसे तो हमारे सब कुटुंबी हैं, इनको मार करके हमें क्या मिलेगा? वैदिक रीत के अनुसार 6 तरह के आतताई होते हैं। विष दे करके मार देने वाले, दूसरे का धन लूट लेने वाले, घातक हथियार से हमला करने वाले, किसी के घर में आग लगा देने वाले, दूसरे के भूमि हड़पने वाले तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, ऐसे लोग आतताई होते हैं। इनका वध करने में राज सत्ता को कोई पाप नहीं लगता था। राजा का दायित्व तो बनता था कि ऐसे लोगों की जो ना सजा दे, और सजा के रूप में मृत्युदंड दिया जाता। तो उस समय का अलग कानून था। कानूनी मतलब राजा होता था, स्टेट। आज की डेट में कानून स्टेट तो है, लेकिन उसके प्रावधान है, उन प्रावधानों के हिसाब से कानून सजा देता है। और किसी ने किसी को मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके घर वाले उसको मार दें, वो कानून की नज़र में अपराध है। ठीक है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोपोपहच्चेसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभि पापादस्मान्निम वर्तुतुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्यपि जनार्दना। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ में अभिभूत चित्त वाले ये मेरे परिवारी जन, मेरे जो भी चचेरे भाई हैं, ये हमें मार सकते हैं, हमारे परिवार को मार सकते हैं, लेकिन हम इन्हें ना मारें, हम इन्हें विनष्ट ना करें। और हमें विनष्ट करने से हम अधर्म के रास्ते में चले जाएंगे, हमें पाप लगेगा, इसलिए वो मना करने लग जाते हैं। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम च कृष्णम धर्मो अभिभव इत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा खत्म हो जाती है। घर के अंदर के बुजुर्ग लोग खत्म हो जाने से कुल में अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और उसके परिवार से अधर्म व्याप्त हो जाता है। और जो लोग जो इसके सीनियर लोग होते हैं, जो वयोवृद्ध लोग होते हैं, कुल को एक सूत्र में बांध के रखते हैं, और उस कुल की सारी परंपराएं चलती रहती हैं। ये विद्युत होने से ऐसा होगा कि कुल के सभी श्रेष्ठ लोग मर जाएंगे, तो फिर कुल विधर्मी हो जाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रियुष दुष्टा सुभाषणे जायते वर्णशंकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुखता से आ जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, पतिता हो जाती हैं, पतित हो जाती हैं, अवांछित संतानें पैदा हो जाती हैं। तो जीवन में सुख और शांति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे मुख्य सिद्धांत क्या है कि संतान का अच्छा होना। अगर आपकी संतानें अच्छी हैं तो आपको शांति मिलती है। आज भी वही हाल है, संतानें अच्छी नहीं है तो शांति कहाँ, जीवन में शांति नहीं है। शंकरो नरकायो कुलंघानम कुलस्य चा पतितन पितरो हमेशा लुप्त पिंडोतक क्रियाम। अवांछित संतानों की वृद्धि होने से परिवार की जो ये कुल परंपराएं हैं, पिंडोतक दान की जो परंपराएं हैं, और ये सब विनष्ट होने जाती है, नरकी जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में पतित कुल हो जाता है, और जो इसके पुरखे होते हैं उनको भी जो ना पतिता का दुख भोगना पड़ता है। पुरखे गिर जाते हैं, उन्हें जलता पिंडदान की क्रियाएं सारी समाप्त हो जाती हैं, उनकी कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार पितरों का तर्पण नहीं करने से उन्हें यातनाएं तथा दुख भोगना पड़ता है। जैसा सनातन की परंपरा है, उनके उद्धार के लिए कुल की का भक्तिमय जीवन का होना बहुत जरूरी है। भक्तिमय का मतलब यह है कि आप एक दायरे के अनुसार भगवान को माने, धर्म को माने, सत्य को माने, सत्य का वर्ण करें, और उसी में जो कुल की परंपराएं हैं, तर्पण करने की परंपराएं हैं, वो भी करेंगे तो आपका खुद का तो जो भी लाभ है होना ही होना है।
पितरों का भी लाभ होता है। और ना अनन्य भाव से ये भी बोला जाता है कि जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्म का परिवार होता है, वहाँ पे भगवान खुद विद्यमान होते हैं, तो ऑटोमेटिक सभी का सही हो जाता है, सब सही हो जाते हैं। धन्यवाद। आशा है कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत दिनों के बाद, 2.5-3 महीने के बाद ये वीडियो हमने बनाने की कोशिश किया है। संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान नहीं होने के नाते मैं ये कह भी सकता हूँ कि मैं संस्कृत को पढ़ तो लेता हूँ, जान लेता हूँ, उनके अर्थों को जान लेता हूँ, लेकिन हमने संस्कृत को 8वीं तक ही पढ़ा है। हाँ, लेकिन यह है कि प्रैक्टिस करते करते ठीक हो गया है। पढ़ लिख लेता हूँ, अर्थ भी समझ लेता हूँ, अर्थ बता भी दूंगा। हाँ, पढ़ने में हो सकता है कि भाई बड़े विद्वानों की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। आगे इसको बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।